मित्रों, आज हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय नेता और सांसद माननीय श्री मनोज तिवारी जी उपस्थित हैं। साथ में भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता शाजिया इल्मी जी भी उपस्थित हैं। मैं माननीय मनोज जी से अनुरोध करूंगा कि वो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करें। धन्यवाद भाई साहब। दोस्तों, आज दिल्ली में एक बहुत ही शर्मसार करने वाली तस्वीर दिख रही है और दिल्ली वासियों के साथ साथ पूरा देश जब ये समाचार देख रहा है तो स्तब्ध है कि एक व्यक्ति जो महिला सुरक्षा की बात करता हुआ राजनीति में प्रवेश किया था, जिसका नाम है अरविंद केजरीवाल, आज वो महिलाओं को पीटने का, महिला को उसके अपने घर में बुरी तरह पिटाई करने वाले का पक्ष लेता हुआ खड़ा हो रहा है। दिल्ली में कोई भी ये सोच नहीं सकता था, क्योंकि जब इसी दिल्ली ने एक बहुत ही दर्द भरी, बहुत ही नृशंस एक घटना झेली थी, निर्भया कांड, तो उस निर्भया कांड में जब दिल्ली और देश का दिल हिल गया था, तब वही व्यक्ति उसमें यह दिखा था कि वो महिला सुरक्षा के पक्ष में कुछ बातें कर रहे थे। और आज वही अरविंद केजरीवाल एक महिला को पीटने वाले को बचाने के लिए, उसको सजा न हो इसके लिए आज सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली को जोर जोर से बुला रहे हैं, हालांकि आया तो कोई नहीं, क्योंकि मैं भी अभी उस तरफ से आ रहा था तो मैं देख रहा था कि ठीक है, कुछ मीडिया के ओवी बहन तो थे मगर आदमी नहीं थे और न तो आने वाले हैं। अब एक बड़ा सवाल उठता है, दिल्ली जानना चाहती है, लोग जानना चाहते हैं कि उस दिन अरविंद केजरीवाल के राजमहल में, अपने घर में स्वाति मालीवाल के साथ हुआ क्या, ये जानना चाहते हैं। आज दिल्ली और दिल्ली के लोग जानना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल स्वाति मालीवाल के मुद्दे पे क्यों नहीं बोल रहे हैं कुछ। वो सिर्फ उसके पक्ष में क्यों बोल रहे हैं जो पीटने का आरोपी है, उसके ऊपर एफआईआर हुई है, उसको सजा मिलनी चाहिए और सजा मिलेगी भी, ऐसा दिल्ली के लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर कुछ नहीं बोल रहे हो अरविंद केजरीवाल। और केजरीवाल उस व्यक्ति को, जिसका नाम विभव है, जो उनका पीए है, उसको बचाने में क्यों लगे हैं? क्या है वो मजबूरी जिसके कारण वो एक महिला, जो एक माननीय सांसद भी है, और हमारे लिए इट डजंट मैटर कि वो कौन है, एक महिला है वो दिल्ली की, उसको पीटने वाले व्यक्ति को बचाने में इतनी जद्दोजहद क्यों कर रहे हैं? यह भी सवाल उठ रहा है। और यह भी सवाल उठ रहा है कि उस महिला को पीटने वाले को कहां छुपा कर रखा, अपने ही घर में क्यों छुपा कर रखा? और एक और सवाल उठता है कि केजरीवाल ने उस समय के सीसीटीवी फुटेज को क्यों नष्ट कर दिया? एक मुख्यमंत्री के घर में सीसीटीवी लगा हुआ है, लेकिन इस घटना के बाद सीसीटीवी को डिलीट कर दिया था, उसके फुटेज को,
इतना बड़ा आपराधिक दिमाग, इतना बड़ा साजिशकर्ता। तब इन सवालों के पीछे मुझे दिखता है कि शायद ये अरविंद केजरीवाल की फितरत है, क्योंकि अपने करियर के शुरुआत में संतोष कोहली को भी मारने का आरोप है उनके ऊपर, जो परिवर्तन एनजीओ की हेड होती थी, जिसके घर में रहकर उन्होंने सुंदर नगरी में अनशन किया था। हमारे साथ साजिया इल्मी जी बैठी हैं और ये उन्हीं के साथ थी उस समय तक, जब तक इनका भ्रम नहीं टूट गया था। आपसे बात करेंगी थोड़ी देर में। लेकिन ये सब कुछ सोचते हुए एक दिल्ली के सांसद के रूप में मेरा और एक भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में मेरा हृदय कांप जाता है कि ये लोग कितनी घटिया सोच रखते हैं। अपनी महिला को पीटने वाले के पक्ष में प्रदर्शन। आज दिल्ली का हर वो व्यक्ति, हर वो बहन, हर वो मां, हर वो बेटी आश्चर्यचकित है, शॉक्ड है। ऐसे में हम समझते हैं कि अब अरविंद केजरीवाल, जो कि आए तो हैं एक 20 दिन के स्पेशल अधिकार के साथ, ठीक है, आज उनको सुप्रीम कोर्ट ने बेल तो नहीं दी, पूरी तरह से लिख दिया उनके माथे पर कि आप एक कट्टर भ्रष्टाचारी हो, आपके खिलाफ बहुत प्रूफ हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद भी उनको 20 दिन की एक मोहलत मिली, जो कि इस समय देश में थोड़ा सा विवादों का विषय भी बन रही है। बहुत लोग ऐसे हैं जो इस पर सवाल भी उठा रहे हैं कि ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों। कई ऐसे लोगों की बात चल रही है। फिर भी क्या अरविंद केजरीवाल आपको इसीलिए भेजा गया था 20 दिन के लिए? जो रिपोर्ट आई है, जो उनके चोट की, वो बहुत गंभीर चोट है, सर में भी और इधर बांह के पास भी। हम आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मार्फत ये पूछना चाहते हैं कि हमारे इन 5 प्रश्नों का अरविंद केजरीवाल जवाब दें, क्योंकि अगर इसका जवाब नहीं मिला तो अरविंद केजरीवाल, आपका ये 20 दिन का आना एक बहुत ही बड़े प्रश्न के कटघरे में खड़ा होगा। शायद आपका मानसिक संतुलन भी बिगड़ गया हो, लेकिन इस चारित्रिक संतुलन का भी जवाब देना पड़ेगा। मैं समझता हूं उनके साथ ही रही साजिया इल्मी जी, जो न जाने कितने मौके पे उनको अच्छी तरह से समझी होंगी। कहीं ना कहीं तो इनको समझ में आ गया समय से पहले। वो कुछ बातें आपसे करेंगी। धन्यवाद मनोज जी। वैसे मनोज जी ने सारी बातें आपके समक्ष रखी हैं, लेकिन मुझे वाकई में लगता है कि आम आदमी पार्टी का नाम अब बदलकर आम अपराधी पार्टी हो जाना चाहिए। और विभव कुमार जो हैं, ये दिल्ली के शाहजहां शेख बन गए हैं। सोचिए, जिस इंसान पर इतने भद्दे और गंभीर इल्ज़ाम हैं, एक महिला के साथ मारपीट करने का, और वो महिला जो 20 साल से इनके साथ काम कर रही है, जो अरविंद केजरीवाल को इतना ऊंचा बनाने में और बड़ा बनाने में जिसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्वाति मालीवाल तो एनजीओ के दिनों से, चाहे वो कबीर हो या परिवर्तन हो या पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन है, तब से काम कर रही हैं। लेकिन आपने देखा किस तरह से अरविंद केजरीवाल संरक्षण दे रहे हैं, और कैसे सुल्तान साहब हैं ये शीश महल के, कि इनको मिलने के लिए अब स्वाति मालीवाल, उनकी सबसे पुरानी साथी, को इजाज़त लेनी पड़ती है। अगर वो ऐसे मिलने आ रही हैं बिना अपॉइंटमेंट के, तो उनको मारा पीटा जाता है। हिम्मत कैसे कर दी उन्होंने शहनशाह से मिलने की, सुल्तान साहब से मिलने की हिम्मत कैसे कर दी उनकी पुरानी साथी ने। और यही नहीं, आप मेडिकल रिपोर्ट देखिए, साफ तौर से जाहिर है अब जबकि सारी बात सामने आ गई है, तो चुपचाप डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट, जो दूसरा नाम है, जो पर्याय है आम आदमी पार्टी का,
देखिए किस तरह से वो काट छाट कर कुछ वीडियोस डालती है। साफ दिख रहा है कि उसके अंदर से फ्रेम्स मिसिंग है, यानी कि उसकी एडिटिंग की गई है, तोड़ा मरोड़ा गया है, ये दिखाने के लिए कि स्वाति के साथ मारपीट नहीं हुई है। ये सोचिए क्या शातिर दिमागी है इन लोगों की। और अब देखिए, जैसे कि मनोज जी ने अभी भी आपसे ये सवाल उठाए हैं और ये सवाल पूछना चाहिए, और केजरीवाल जी जो हमेशा रायता फैलाने के लिए मशहूर हैं, जब ये सवाल पूछे जाते हैं तो मुंह में दही जम जाता है, सिट्टी बिट्टी गुम हो जाती है, और उनके चेहरे में जो हवाइयाँ हैं ना, वो सब देख रहे हैं। बहुत ही अफसोस की बात है कि मनीष सिसोदिया के लिए तो बाहर वो आए नहीं, ना ही सत्येंद्र जैन के लिए आए, लेकिन एक ऐसा इंसान उनका पीए जिसने बाकायदा मारपीट की है, उसको बचाने के लिए सड़कों पे आए हैं। ये अलग बात है कि पूरा की पूरा उनका विरोध और पूरी उनकी मार्च जो उन्होंने की है वो टाई टाई फिश हो गई है। उनके खुद के लोग उनका साथ नहीं दे रहे हैं, और कैसे साथ देंगे एक ऐसे इंसान का जो अन्ना हजारे आंदोलन में, जो निर्भया आंदोलन में, जहाँ हम सब लोग शरीक थे, लाठियां खाते थे, टीयर गैस शेल सहते थे, वो इंसान अब बाकायदा खुलकर समर्थन कर रहा है विभव कुमार का, और कह रहा है कि इसके खिलाफ कुछ नहीं होने दूंगा। ये बहुत ही अफसोस की बात है साथियों। और देखिए 13 तारीख की बात होती है, 14 तारीख को संजय सिंह क्या कहते हैं कि ये वाकया हुआ है, दुर्व्यवहार हुआ है, अभद्रता हुई है और एक्शन लिया जाएगा। एक्शन क्या लिया जाता है? विभव घूमते फिरते हैं, साथ साथ दिखते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, जो उनका किरदार है पीए का वो पूरी तरह से वो निभाते हैं। दरअसल वो उनके बहुत अजीज़ी हैं। अगर खुदा ना खास्ता विभव को इन्होंने गिरफ्तारी के लिए भेज दिया होता तो ऐसे क्या राज थे जो विभव उनका पर्दाफाश करते। और कहीं ये खौफ है केजरीवाल को, इसके चलते ही आप शक्ल देखिए उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, इसी के चलते वो सड़कों पर आ रहे हैं और विभव को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अपनी पुरानी साथी के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं वो झूठ बोल रही है। जो कुछ को वो कह रही है कि वो राजनीति से प्रेरित है। राजनीति से कैसे प्रेरित है इसका कोई प्रमाण नहीं है, ना तो कोई SMS, ना व्हाट्सएप, ना कोई सबूत, कोई सिर्फ और सिर्फ झूठ, और एक भी कोई सबूत नहीं है। और यही मुझे लगता है आम आदमी पार्टी जिस तरह से अपने कंडक्ट को जो दिख रहा है हम लोग के सामने, मुझे लगता है ये बहुत ही अफसोस की बात है। और दिल्ली के जो शाहजहां बन गए हैं विभव जी, उनको बचाने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, ये उनके बारे में बहुत कुछ कहता है। धन्यवाद। एक और बात मैं कहना चाहती हूँ, ना सिर्फ CCTV ब्लैंक है, यानी कि कुछ तो हिस्से निकाल दिए गए ये दिखाने के लिए कि स्वाति जो है कसूरवार हैं। वो तो ठीक ठाक थी, लेकिन वो जो बीच के हिस्से हैं, उससे पहले क्या हुआ, उसके बीच में क्या हुआ, और जब वो बाहर गई एक छोटे मोटे अपराधी की तरह जिस तरह से धक्का देकर उनको निकाला गया, उसके बीच में क्या हुआ उस अंतरकाल में, वो फुटेज मिसिंग है, वो नहीं दिख रही है। विभव 14 तारीख को ही अपने फ़ोन को रीफॉर्मेट कर लेते हैं। आप जानते हैं रीफॉर्मेट करने का मतलब क्या है? यानी कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, सारे के सारे कॉल्स पूरी तरह से उड़ जाएं, उसका अता पता ना हो। ये देखिए शातिर दिमागी आम आदमी पार्टी की। मित्रों, आप लोग का कोई प्रश्न हो? देखिए, हमारे को ये फर्क नहीं पड़ता कि किसके साथ हुआ है। एक महिला के साथ एक घटना हुई है, और इस देश में भारतीय जनता पार्टी का एक संस्कार है कि हम किसी बहन बेटी के साथ किसी भी स्तर पर अत्याचार होते देख नहीं सकते। आश्चर्य इस बात का है कि जिसने पिटाई की है उसके पक्ष में अरविंद केजरीवाल खड़े हैं। इसका हमें तो दूसरा भी अर्थ लगता है कि ये अरविंद केजरीवाल के इशारे पर ही पिटाई हुई है। ये विभव को बचाने की जो जद्दोजहद दिखी है, इट क्लियरली लुक्स कि अरविंद केजरीवाल ने पिटवाया है। वरना एक आपके हमारे साथ कोई रहने वाला व्यक्ति को ऐसी घटना कर दे तो हम तुरंत उससे
पल्ला छुड़ाएंगे, भाई इसने गलत किया है, इसको सजा मिलनी चाहिए, मगर पूरी ताकत से, विधायकों की ताकत से। इसका मतलब कि उन्होंने खुद पिटवाया है। और अब तो मैं हैरान हूं, कहते हैं ना कि एक पंक्ति हमारे देश में चलती है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो शायद अरविंद के साथ वही हुआ है। हर गली में हम सब प्रचार करते हुए, अभी पदयात्रा से मैं आ रहा हूं, हर जगह यही आ रहा है। और अब अरविंद केजरीवाल की किसी डाइवर्टिंग स्किल को अब ये दिल्ली मानने वाली नहीं है। यहाँ पर तो ये भी डिसाइड होगा, लोग पूछना चाहते हैं कि आखिर ये अरविंद केजरीवाल और विभव का रिश्ता क्या है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अरविंद केजरीवाल एंड हिज पीए विभव? सर, इनके आवास पे पिटाई के बहुत इतिहास हैं। ठीक है, आपने याद दिलाया, अंशु प्रकाश चीफ सेक्रेटरी, इन लोगों ने गुंडों की तरह उनको घेर करके पीटा था, उसका वो दिल्ली को भूला नहीं है। इवन हम एक बार शिष्टमंडल लेके गए थे, तो हमारे शिष्टमंडल पे अटैक कर दिए थे घर में। तो अब इनका ये जो चरित्र है, मैंने कहा ना कि शुरुआत में आज संतोष कोहली के परिवार से मिलिए, क्या जवाब मिल रहा है। तो ये जो आपराधिक चेहरा अरविंद केजरीवाल का आया है, मुझे लगता है कि कानून को सख्ती से अपना काम करना चाहिए और ऐसे लोगों को, इनके रिलेशन को डिफाइन करते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर मैं भी इसका जवाब में एक और, प्रज्ञा जी 2 मिनट रुकिएगा। देखिए अंशु प्रकाश के साथ क्या हुआ, किस तरह तब भी आधे से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहे थे, तब भी अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि कुछ नहीं हुआ। तो शीश महल में क्या क्या काले कर्म होते हैं ये दिख रहा है आप लोगों को। लेकिन देखिए उस वक्त झूठ बोला, और आपको मैं बता दूं कि अमानतुल्लाह खान और प्रकाश जारवाल दोनों जेल में गए। ये सबूत सामने आए और बाकायदा कार्रवाई हुई, और ये सच माना गया कि बाकायदा वो जेल गए, यानी कि उस वक्त भी अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे थे। मैंने एक वीडियो जारी किया है 2015 का, आप लोग देखिए साथियों। योगेंद्र यादव खुद कह रहे हैं, प्रशांत भूषण खुद कह रहे हैं, कैसे कापसखेड़ा में जब नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग हो रही थी, खुद उन्होंने कहा है, उनकी मुंह ज़बानी सुनिए आप योगेंद्र यादव की, कि कैसे गुंडों को बुलाकर, प्रोफेशनल बाउंसर्स को बुलाकर कैसे मार पिटाई हुई है नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग में। ये है असलियत और ये है असली चेहरा। संतोष कोहली को आपने देखा, रहस्यमय तरीके से मारा जाता है, और वो कितनी अहम एक किरदार उसने निभाया है अरविंद केजरीवाल के इस पूरे सफ़र में, सब जानते हैं। सोनी मिश्रा के बारे में आप लोग जानते हैं, गई वो शरद चौहान के खिलाफ, नरेला के जो एमएलए हैं, और उसने गुहार लगाई इंसाफ की कि उसका शोषण हो रहा है, यौन शोषण हो रहा है। क्या कहा केजरीवाल जी ने, मामला सुलटा लो, रफा दफा करो, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। ये है इनकी असलियत साथियों, और आप देख रहे हैं इसको। आप देखिए, घर किसका, अरविंद केजरीवाल का। पिटाई कौन कर रहा है, उनका पीए। पिट कौन रही है, उन्हीं की पार्टी की एक बहुत सीनियर लेडी और हमारे लिए एक महिला, उनके घर में पीटा जा रहा है। इसमें कहां से बीजेपी आती है? अगर वो ये चाहते हैं कि महिलाएं पिटें और बीजेपी आवाज भी न उठाए, तो उनको स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के संस्कार नहीं हैं, और ऐसे किसी भी लोगों को
सजा दिलाने के लिए हम किसी भी हद तक जाते हैं, और घिसा पिटा आरोप है, ये तो जब चाहे तब लगाते ही रहते हैं, पूछना ही नहीं उनका। तो ऐसे घिसे पिटे आरोप पे कोई किसी को तवज्जो है नहीं। लेकिन जिन सिचुएशन में सब कुछ हुआ है, अब वो किसी ऐसे झूठ से उसको डाइवर्ट नहीं कर सकते। आतिशी जी के 4 झूठ जो हैं, प्रज्ञा जी मैं आपको बताना चाहूँगी क्या है आतिशी जी के 4 झूठ। आतिशी जी ने कहा कि संजय सिंह को इस बात की पता नहीं था कि विभव का पक्ष क्या है। आप सब लोग ने सुना, वो कह रही थी विभव का पक्ष जानते नहीं थे, इसलिए उन्होंने कहा कि दुर्व्यवहार हुआ है। तो आतिशी जी आप बताइए, जब खुद संजय सिंह कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल संज्ञान लेंगे और सख्त से सख्त सज़ा देंगे, तो क्या उन्होंने संज्ञान नहीं लिया होगा? यानी कि या तो तब संजय सिंह झूठ बोल रहे थे, या तो अब आतिशी झूठ बोल रही हैं। आतिशी जी ने एक और बात कही, देखिए इस वीडियो को, आराम से बैठी हैं, कपड़े फटे नहीं हैं। आप अगर एफआईआर देखेंगे और बयान देखेंगे, कहीं लिखा नहीं है उसमें कि उनके कपड़े फटे हैं। आतिशी जी का तीसरा झूठ, आतिशी जी क्या कहती हैं कि खून निकल रहा था, और खून तो इसमें दिख नहीं रहा है। आप एफआईआर देखिए, एफआईआर में कहीं नहीं लिखा है कि उनका सर फटा और खून निकल रहा है। आतिशी जी का आखिरी झूठ, पहले भी कहा है कि हमको ऑपरेशन लोटस के तहत खरीदने फरोखने की बात हो रही है। आज तक प्रमाण नहीं दे पाई हैं, नोटिस दिया गया है उनको, लेकिन आज तक सामने नहीं आई कि भाई कौन आया है जो इस तरह के उनको प्रलोभन दे रहा है। तो पुरानी जो झूठ और मक्कारी पर आधारित जो पार्टी है, वो इसी तरह की बातें करती है। और अगर भाजपा का इससे कुछ भी लेना देना है तो एक सबूत सामने पेश कर दें। क्या कहना चाहेंगे ऑपरेशन झाड़ू के लिए? और अभी आप आ रहे थे वहां से, आपने कुछ एक लाइन बोली थी कि वहां से कार्यालय से आप वहां से गुजर रहे थे, कुछ तस्वीरें? नहीं, हम उधर से अपने क्षेत्र से आ रहे थे, तो रास्ते में कार्यालय था, तो मैं थोड़ा सुना कि कुछ प्रोटेस्ट हो रहा है, तो मैंने वीडियो अपना ऑन कर लिया, वीडियो बनाया भी, आदमी नहीं दिखे। तो ऐसा लगा कि ठीक है, वो बोलेंगे तो मीडिया तो उसको सुनेगी, क्योंकि वो जो भी बोलना है 20 दिन बोल सकते हैं। लेकिन इस 20 दिन में वो महिलाओं की पिटाई कराना शुरू कर देंगे, ऐसी ऐसी साजिशें करेंगे, तो कई सवाल उठते हैं जिसका जवाब हमने आज मांगा है, उनको देना चाहिए। जनता उनके साथ नहीं है, उनके पार्टी के कार्यकर्ता भी अब उनके साथ नहीं है। दरअसल ऑपरेशन दारू पर अब चलेगी ऑपरेशन झाड़ू। ओके, थैंक यू जी। भाजपा के मौजूदा तौर पे 303 सांसद हैं। आम आदमी पार्टी के कितने हैं? 0 सांसद।